हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेजेंड फार्मेसी। तो यूनिट 3 का हमारा डिस्कशन चल रहा था। तो इस वीडियो के अंदर हम जो है ना नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स के बारे में सब कुछ सीखने वाले हैं। ठीक है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते क्या है, इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में, पर्टिकुलर ड्रग के यूजर्स, साइड इफ़ेक्ट्स, उनके फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सारा कुछ हम देखेंगे गाइस। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और जो है ना ये वीडियो आपको काफ़ी है, सारा कुछ NSAID के बारे में जानने के लिए बस काफ़ी है। और ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और हर बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आना ही आना है। तो चलिए देखते हैं उसको। और अगर आपको चैनल अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, डायरेक्ट लिंक है। तो सबसे पहले देखते हैं गाइस नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स। देखिए, NSAID आर क्लास ऑफ ड्रग दैट हैव एंटीपायरेटिक, अनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शंस इन डिफरेंट मेजर्स। ठीक है, सिंपल सा है, जो एंटीपायरेटिक एक्शन रखता है, अनाल्जेसिक एक्शन रखता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन रखता है। ठीक है, देन दीज ड्रग्स डू नॉट प्रोड्यूस फिजिकल डिपेंडेंस लाइक मॉर्फिन। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मॉर्फिन मतलब वो ड्रग्स जो कि डिपेंडेंस हो जाते हैं, मतलब एडिक्शन हो जाते हैं। हाँ, उस तरीके के एडिक्शन इस NSAID में नहीं होता। और दे डू नॉट डिप्रेस द CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी ये डिप्रेस नहीं करते। इन्हें जो है ना नॉन नार्कोटिक और नॉन ऑपॉइड भी कहा जाता है, नॉन नार्कोटिक और नॉन ऑपॉइड। नेक्स्ट, दे एक्ट प्राइमरली ऑन द पेरिफेरल पेन मैकेनिज्म एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड OTC ड्रग्स। ये जो है ना मेन पेरिफेरल पेन मैकेनिज्म, मतलब जो मैकेनिज्म, अब देखिए दो मैकेनिज्म है। एक है मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक मैकेनिज्म है, वो डायरेक्टली ब्रेन को जाके अटैक करता है। एक है पेरिफेरल पेन मैकेनिज्म, जहाँ पर पेन है वहीं पर सप्रेस कर देगा, उतना ही। हाँ, ये जो हमारा पेरिफेरल पेन मैकेनिज्म है जो कि मोस्टली वाइडली यूज्ड OTC ड्रग्स है। नेक्स्ट, NSAIDs एंड प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसाइज इनहिबिशन। देखिए, सारा कुछ कमाल जो है ना ये प्रोस्टाग्लैंडिन का ही है। हमने प्रीवियस पढ़ा था प्रोस्टाग्लैंडिन होते क्या है, सब कुछ हमने देखा था। ओके, वो भी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। प्रोस्टाग्लैंडिन इन्फ्लेमेशन को कॉज करने का मेन एजेंट है प्रोस्टाग्लैंडिन, पेन को कॉज करने का मेन एजेंट है प्रोस्टाग्लैंडिन। NSAID का क्या काम है इन प्रोस्टाग्लैंडिन में, वो हम देखेंगे। देखिए गाइस, NSAID मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो है ना वो ब्लॉक करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन के जनरेशन को। ओके, ये जो है ना हमारे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन, देन थ्रोम्बोक्सेन आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द अर्चिडोनिक एसिड बाय एंजाइम साइक्लोऑक्सीजनेस। ये सभी जो है ना अर्चिडोनिक एसिड से प्रोड्यूस होते हैं, मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन हो, प्रोस्टासाइक्लिन हो, देन थ्रोम्बोक्सेन हो, ये सारा कुछ जो है ना ये सारा कुछ प्रोड्यूस होंगे तभी तो इन्फ्लेमेशन होगा। इसको मतलब इस इन्फ्लेमेशन को एंटी इन्फ्लेमेट करने के लिए, मतलब इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए हम देते हैं NSAID। समझ रहे हो ना। नेक्स्ट देखते हैं गाइस अनाल्जेसिया। अभी अनाल्जेसिया ये सम टर्म्स है, होते क्या है उसको देखेंगे। एक बात याद रखिए, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सबका सिमिलर है। ये करते क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसाइज को इनहिबिट करते हैं। ओके, देन अराचिडोनिक एसिड को प्रोड्यूस करना, अराचिडोनिक एसिड का प्रोडक्शन को इनहिबिट करते हैं। बस ये आपको याद रखना। अनाल्जेसिया देखिए PGS मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन्स इंड्यूस हाइपर अनाल्जेसिया बाय अफेक्टिंग द ट्रांसडक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ फ्री नर्व एंडिंग्स। प्रोस्टाग्लैंडिन ये करते क्या है, ये हाइपर अनाल्जेसिया की इफेक्ट को बढ़ाते हैं, मतलब पेन को बढ़ाते हैं। उसी प्रकार NSAID क्या करते हैं, ये रिड्यूस करते हैं पेन बाय एक्टिंग पेरिफेरली। नेक्स्ट, एंटीपायरेसिस। NSAID लोअर बॉडी टेम्परेचर इन फीवर। अगर फीवर हो गया, फीवर एक सिम्टम है, अगर आपको इन्फेक्शन हो गया, टिश्यू इंजरी हो गया तो फीवर आना ही आना है, तो एंटीपायरेसिस दिया जाता है, मतलब एंटीपायरेटिक ड्रग जैसे कि पैरासीटामोल। मतलब NSAID ये क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं PGs को एंड रिड्यूस द फीवर। ये भी एक मैकेनिज्म हो गया हमारा। देन एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी क्या है इनका, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ NSAID इज इनहिबिशन ऑफ द COX-2 मीडिएटेड PGS सिंथेसिस ड्यूरिंग सेल इंजरी। COX-2, ये COX-2 जो है ना ये प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसाइज करता है इसे, ये COX-2 को। ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट मीडिएटेड
सिंथेसाइज है, मतलब ये भी एक केमिकल है जो कि इन्फ्लेमेशन को कॉज करता है। अगर इसको आप इनहिबिट कर देंगे तो इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, समझ रहे हो ना। उसमें भी NSAID का उपयोग होता है। एंटी प्लेटलेट, इनका एक्शन एंटी प्लेटलेट भी है, मतलब ये प्लेटलेट्स को एग्रीगेट करने नहीं देते, इसी प्रकार ये ब्लीडिंग टाइम भी इंक्रीज कर देते हैं गाइस। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ब्लीडिंग हो रहा है, अगर आप हफ्तों भर से जो है ना NSAID का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपका ब्लीड नहीं रुकेगा, क्लॉट नहीं होएगा, बिकॉज इट इज़ एंटी प्लेटलेट। क्योंकि ये जो है ना COX-1 को भी इनहिबिट करता है। COX-1 और COX-2 दो रहते हैं। COX-1 वेरी इंपॉर्टेंट है हमारा ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए। अगर आप COX-1 को इनहिबिट कर देंगे तो ब्लीड किस तरीके से होगा, ब्लीडिंग स्टॉप कैसा होगा, नहीं हो सकता। इसलिए पार्चुरेशन में क्या इंपॉर्टेंस है गाइज, देखिए पार्चुरेशन में प्रोस्टाग्लैंडिन का एक रोल है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। पार्चुरेशन के अंदर अगर बेबी बाहर आना है तो प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसाइज होना है उधर, ठीक है। सडन स्पूर्ट ऑफ PG सिंथेसाइज बाय यूट्रस अकर्स जस्ट बिफोर लेबर बिगिंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पार्चुरेशन। NSAID क्या करते हैं, ये लेबर को डिले करते हैं, ये भी इनका एक एक्शन है NSAID का। देन गैस्ट्रिक मिकोसोनल डैमेज, NSAID किस तरीके से गैस्ट्रिक मिकोसा को डैमेज करते हैं। गैस्ट्रिक पेन, म्यूकोसल एरोजन एंड ब्लड लॉस आर कॉज्ड बाय NSAIDs। गैस्ट्रिक टॉक्सिसिटी एक मेजर कंसिडरेशन है इन द चॉइस ऑफ NSAID। और पैरास्टामोल इज पार्शियली फ्री ऑफ गैस्ट्रिक टॉक्सिसिटी एंड आर रिलेटिवली सेफ। अगर हम NSAID की बात करें तो किसी भी प्रकार का NSAID हो, डाइक्लोफिनैक, एसिक्लोफिनैक, एटिरोकॉक्सिब, ओके, मेलॉक्सिकैम, पायरोक्सिकैम, किसी भी प्रकार का NSAID वो गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज करते हैं। ये एक इनका कॉमन साइड इफेक्ट है। अल्सर्स भी ये फॉर्म करते हैं। हाँ, पैरासिटामोल जो है ना ये पार्शियली गैस्ट्रिक टॉक्सिसिटी को कॉज करते हैं, मतलब ऐसा समझे कि ये टॉक्सिक इफेक्ट दिखाते ही नहीं है पैरासिटामोल गैस्ट्रिक के ऊपर। हाँ, अगर आप हाई डोज मिलेंगे तो वो बात अलग है। रीनल इफेक्ट क्या है, रीनल इफेक्ट्स ऑफ NSAIDs आर नॉट मार्क्ड इन नॉर्मल इंडिविजुअल्स। नॉर्मल जो इंसान रहता है उसके अंदर रीनल इम्पेयरमेंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मगर दोज विद द CHF, मतलब जिन्हें क्रोनिक हेपेटाइटिस है या क्रोनिक लिवर फेलियर है या क्रोनिक रीनल फेलियर है, हाँ, उन पेशेंट्स में जो है ना आप NSAID नहीं दे सकते। देन नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग क्लासिफिकेशंस की बात करें तो गाइज देखिए, प्रीफेरेंटल COX-2 इनिबिटर्स जिसके अंदर निमुसुलाइड, डाइक्लोफिनैक, एसिक्लोफिनैक, मेलॉक्सिकैम, इटोडोलैक। देन सेलेक्टिव COX-2 इनिबिटर्स सिलोकॉक्सिब, इटोरोकॉक्सिब, पेरिकॉक्सिब, ठीक है। देन नॉन सेलेक्टिव अगर बात करें तो इसमें सैलिसाइलिड्स आएंगे, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स आएंगे जिसमें आइबुप्रोफिन, नैप्रोक्सिन देखना पड़ेगा। देन फेनामेड जिसमें मेफेनमिक एसिड आएंगे, इनोलिक एसिड डेरिवेटिव्स, पायरोक्सिकैम आएगा, एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स, केटोरोलैक, इंडोमेथासिन आएगा, पायरोजोल डेरिवेटिव्स, फिनाइल ब्यूटाजोन आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक विथ पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन, जिसके अंदर हमारा मेन इंपॉर्टेंट डिजीज पैरा अमाइनो फिनॉल डेरिवेटिव पैरास्टामोल जो कि डोलो 650 के नाम से जाना जाता है। यह हमारा है सारा कुछ क्लासिफिकेशन। अब इसको हम इन डीप पढ़ते हैं, इस क्लासिफिकेशन को डिवाइड करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है हमारा सैलिसाइलेट्स। सैलिसाइलेट्स ये है क्या गाइस, ये है हमारा नॉन सेलेक्टिव COX-2 इनिबिटर, आपको यहाँ दिख रहा है, देखिए ये वाला सैलिसाइलेट्स। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एस्प्रिन, मतलब ये प्रोटोटाइप है, एक फर्स्ट डिस्क्राइब्ड ड्रग है, मतलब एस्प्रिन जो है ना ये बेसिक वाला है। एस्प्रिन इज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है। इट इज़ रैपिडली कन्वर्टेड इन द बॉडी टू सैलिसिलिक एसिड विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द एक्शंस। अगर आप सैलिसिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा तभी तो जो है ना वो एक्शन दिखाएगा, वरना एक्शन नहीं दिखाएगा। तो ये हमारा एक ओल्डेस्ट अनाल्जेसिक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है जो कि एस्प्रिन है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत सारे हैं और इसका एक्शन में जो है ना उतना अच्छा नहीं है। ये पहले इस्तेमाल किया जाता था, अब जो है ना न्यूली ट्रेडिशनल ड्रग्स अवेलेबल है। फार्माकोलॉजिकल एक्शंस की अगर बात करें तो ये इनका एक्शन क्या है, ये एनाल्जेसिक एक्शन दिखाते हैं, एंटीपायरेटिक एक्शन दिखाते हैं, और इन्फ्लेमेशन हो गया तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन भी दिखाते हैं। नेक्स्ट GIT के ऊपर इनका क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन है। एस्प्रिन एज वेल एज सैलिसिलिक एसिड कॉज एपीगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस, नोजिया एंड वॉमिटिंग। ये गैस्ट्रिक इरिटेशन को फॉर्म करते हैं, नोजिया वॉमिटिंग को भी फॉर्म कर सकते हैं।
ब्लड के ऊपर इनका क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, एस्प्रिन इवन इन स्मॉल डोज कॉज एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी, मतलब ये ब्लीडिंग टाइम को एक्सटेंड कर देते हैं। कितना एक्सटेंड कर देते हैं, ब्लीडिंग टाइम इज इंक्रीज ट्वाइस द नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू से 2 गुना ब्लीडिंग टाइम आपका इंक्रीज हो जाएगा अगर आप एस्प्रिन को लेंगे तो। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो ये वेल अब्जॉर्ब है फ्रॉम द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, और इनके पुअर वाटर सॉल्युबिलिटी होने के कारण ये जो है ना एक लिमिटिंग फैक्टर है अब्जॉर्प्शन के लिए। एस्प्रिन जो है ना ये लिवर के अंदर मेटाबोलाइज होता है, देन ये रिलीज हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ सैलिसिलिक एसिड के फॉर्म में जो है ना बाहर चले जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इट हैज़ 80% बॉन्ड, मतलब प्लाज्मा प्रोटीन। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 0.17 लीटर पर केजी। मेटाबॉलिज्म लिवर के अंदर मेटाबोलाइज होता है इन कॉन्जुगेटेड विद ग्लूकोनिक एसिड। एलिमिनेशन ग्लूमुलर फिल्ट्रेशन से एक्सक्रीट होता है थ्रू द किडनीज। उनका प्लाज्मा टी हाफ लाइफ की अगर बात करें तो 15 to 20 मिनट्स में ये ड्रग जो है ना हाफ होता है, मतलब इसका एक्शन टूट जाता है बस 15 से 20 मिनट में, तो एक शॉर्ट एक्टिंग है। एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो नोजिया, वोमिटिंग, एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस, पेप्टिक अल्सर, मिकोसल डैमेज, ये सारा एडवर्स इफेक्ट्स। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने सारा कुछ पहले ही बताया आपको, क्योंकि ये सब कुछ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये आपको ये सब कुछ सारा कुछ लिखना है आपको, ठीक है। ये जो है ना ये हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ही है, ये सारा सब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ही है। इसमें एनाल्जेसिया आता है, देन एंटीपायरेसिस आता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी आता है, ये सब क्या है, मैकेनिज्म है। अगर एस्प्रिन की बात है तो हमारी ये एनाल्जेसिया है। अक्सर एस्प्रिन को जो है ना हार्ड चेस्ट पेन में दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। एस्प्रिन आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन सेंसिटिव फॉर एस्प्रिन, अगर एस्प्रिन पर वो सेंसिटिव है तो तब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। जिनका ब्लीडिंग टाइम बहुत ज़्यादा है उन पर, मतलब जिन्हें ब्लीडिंग हो रहा है उनमें नहीं दे सकते। क्रोनिक लिवर डिसीज़ में नहीं दे सकते। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के अंदर भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्लास है हमारा प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स। आइबुप्रोफिन वॉज द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। आइबुप्रोफिन जो कि ब्रोफिन के नाम से जाना जाता है, ये फर्स्ट मेंबर है हमारा प्रोपियोनिक एसिड का, और इसका फार्माकोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ सिमिलर है दूसरे NSAID के कंपेरेबल में, मगर ये पोटेंसी और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन में चेंजेस दिखाते हैं। ऑल मेंबर्स सारे मेंबर जो है ना ये इनहिबिट करते हैं किसको, PGS सिंथेसाइज को, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसाइज को, जो प्रोस्टाग्लैंडिन इंपॉर्टेंट है इन्फ्लेमेशन कॉज करने के लिए। देन नेप्रोक्सिम बीइंग द मोस्ट पोटेंट। नेक्स्ट बात करें तो नेप्रोक्सिन एक मोस्ट पोटेंट है जो कि गुड एक्टिव ड्रग है, और ये जो है ना इनहिबिशन ऑफ द प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करता है, मतलब प्लेटलेट्स को फॉर्म करने के लिए नहीं देता। प्लेटलेट्स का मेन रोल क्या है, क्लॉट फॉर्म करना। अगर आप नेप्रोक्सिन लेंगे तो क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होगा, ब्लीडिंग टाइम आपका बढ़ जाएगा, और ये नेप्रोक्सिन एक लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है। एडवर्स इफेक्ट्स, आइबुप्रोफिन एंड ऑल कॉन्जिनर्स आर बेटर टॉलरेटेड दैन एस्प्रिन। अगर एस्प्रिन के कंपेरेबल में अगर हम प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स की बात करें तो ये बेहतर है। नोजिया, वोमिटिंग, गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, रैशेस, इचिंग, ये सारा कुछ कॉमन है। फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो ऑल प्रोपियोनिक एसिड आर वेल ऑब्जर्व्ड ओरली, जिनका प्लाज्मा प्रोटीन बॉन्ड है 90 to 99%। मेटाबॉलिज्म लिवर के अंदर होता है, एक्सक्रीटेड यूरिन में भी एज वेल एज बाइल में भी इनका एक्सक्रीशन देखा गया है। यूजेस की बात करें तो ये एक मतलब आइबुप्रोफिन एक सिंपल अनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक है, पर्टिकुलरली इफेक्टिव इन डिसमिनोरिया। डिसमिनोरिया होता क्या है गाइस, ये डिसमिनोरिया जो है ना ये पीरियड पेन को कहा जाता है, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी इनका इफेक्ट दिखाया गया है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी, और अदर मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर में, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, दांत का दर्द, टूथ पेन, इसमें सारा कुछ इसका यूजेस है। आइबुप्रोफिन ये एक द सेफेस्ट ट्रेडिशनल NSAID, ठीक है, सेफ है। 400 mg आइबुप्रोफिन जो है ना वो मोर एफिकेसी है, मतलब एफिकियस है देन द कॉम्बिनेशन ऑफ द एस्प्रिन प्लस कोडिन। अगर एस्प्रिन प्लस कोडिन आप कॉम्बिनेशन में लोगे वो जो है ना उतना एफिकेसी नहीं रहेगा व्हेन कंपेयर टू द आइबुप्रोफिन, जो वेरी इंपॉर्टेंट है डेंटल पेन के अंदर, ठीक है। इनका एक्शन जो है ना वीकर है इन केस ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी पर। देन नेप्रोक्सिन, द एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी इज पोटेंट एंड इट्स पोटेंट इनिबिशन ऑफ द ल्यूकोसाइट माइग्रेशन। ये मेन इफेक्ट क्या करते हैं, ल्यूकोसाइट माइग्रेशन को इनिबिट करते हैं। ये वही ल्यूकोसाइट है जो इन्फ्लेमेशन को कॉज करते हैं, जो पस को फॉर्म करते हैं, उनको इनिबिट किया जाता है नेप्रोक्सिन के द्वारा, और ये जो है ना रिकमेंडेड है इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस। गैस्ट्रिक ब्लीडिंग इज कॉमन। कीटोप्रोफिन
ये भी सिमिलर एक्शन दिखाता है टू द आइबुप्रोफेन, मगर इनके साइड इफेक्ट्स व्हेन कंपेयर टू द आइबुप्रोफेन साइड इफेक्ट्स आर मोर। देन फेनामेट जो कि एंथ्रालिनिक एसिड डेरिवेटिव्स है। एग्जाम्पल की बात करें तो मेपिफेनामिक एसिड एंड ये एक एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक और वीकर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग विच इनहिबिट द सिंथेसाइज ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन। साइड इफेक्ट्स, डायरिया इनका एक मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है, स्किन रैशेस और वॉमिटिंग भी हो सकता है। फार्माकोकाइनेटिक, ओरल अब्जॉर्प्शन इसका स्लो है बट ऑलमोस्ट कंप्लीट ओरल अब्जॉर्प्शन, और प्लाज्मा प्रोटीन बॉन्ड भी ज़्यादा है इनका, और पार्शियली मेटाबोलाइज होते हैं मतलब लिवर के अंदर और एक्सक्रीटेड इन यूरिन। अगर टी हाफ लाइफ मतलब प्लाज्मा हाफ लाइफ की बात करें तो 2 to 4 आवर्स का इनका प्लाज्मा हाफ लाइफ है। यूजेस, इट इज़ यूज्ड इन मसल, जॉइंट एंड सॉफ्ट टिश्यू पेन। इट इज़ क्वाइट इफेक्टिव इन डिसमेनोरिया। ये हमारा मेफेनेमिक एसिड ये डिसमेनोरिया पीरियड पेन में वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी स्पेसिफिक ड्रग है, जिसमें आप 250 mg 3 times इन अ डे दे सकते हो। इनोलिक एसिड डेरिवेटिव्स जो ऑक्सीकैम्स है, इनका अगर एग्जांपल बात करें तो पायरोक्सिकैम इसका एक एग्जांपल है। ये लॉन्ग एक्टिंग पोटेंट NSAID है विथ एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी। ओके, और ये जो है ना इट इज़ अ नॉन सेलेक्टिव रिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ द COX-2 का एक इनहिबिटर है जो इन्फ्लेमेशन को इनहिबिट करता है इन डाइवर्स फेज। फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये रैपिडली अब्जॉर्ब हो जाते हैं, इनका प्लाज्मा प्रोटीन बॉन्डिंग 99% है, और ये लिवर के अंदर लार्जली मेटाबोलाइज होते हैं, और जो है ना ये एक्सक्रीट हो जाता है इन द यूरिन। इनका टी हाफ लाइफ जो है ना नियरली 2 days है, मतलब एकदम लंबा सा टी हाफ लाइफ देख रहे हैं आप, एकदम लंबा सा। अब आप एक टैबलेट लोगे अगर आप 20 mg के, तो वो जो है ना आपको पूरा 2 दिन तक का इफेक्ट देने वाली है। ओके, सिंगल डोज एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी है इसका। एडवर्स इफेक्ट, गैस्ट्रिक इरिटेशन इज़ मोर देन आइबुप्रोफेन। देन यूजर्स की बात करें तो ड्यू टू स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन इट इज़ यूज्ड एज अ लॉन्ग टर्म एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ओके, ये पायरोक्सिकैम अगर NSAID डॉक्टर्स प्रिफर करते हैं तो पायरोक्सिकैम इज़ द चॉइस, क्योंकि ये जो है ना लॉन्ग टर्म पेन को संभालता है, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, इन सारा कुछ में। डोज 20 mg 2 times in a day for 2 days followed by 20 mg once in a day. Then acetic acid derivatives, ketorolac tablet. Ketorolac, it has a potent analgesic action. In post-operative pain, it has equaled the efficacy of the morphine. ऑपरेशन के बाद जो दर्द आता है ना, उस दर्द को ठीक करने के लिए ये एक प्रिफर्ड है। हम मॉर्फिन के साथ इनकी एफिकेसी कंपेयर करते हैं। मॉर्फिन जो एक ऑपॉइड है, जो एक CNS ड्रग है। Then like other NSAID, it inhibit PG, prostaglandin and relieves the pain primarily by the peripheral mechanism. फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो ये रैपिडली अब्जॉर्ब हो जाता है आफ्टर ओरल एंड IM एडमिनिस्ट्रेशन। इनका प्लाज्मा प्रोटीन बॉन्ड जो है ना 60% है, और ये एक्सक्रीट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ द यूरिन। दैन प्रीफेरेंटल COX-2 इनहिबिटर, जिनमें एग्जाम्पल है निमुसुलाइड। दिस NSAID इज रिलेटिवली वीक इनहिबिटर ऑफ द PG सिंथेसाइज। निमुसुलाइड ये इनहिबिट करते हैं लेकिन वीक इनका इनहिबिशन रहता है। प्रॉम्प्टली फॉर द शॉर्ट लास्टिंग पेनफुल इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस लाइक स्पोर्ट्स इंजरी, सर्दी जुकाम का दर्द, साइनोसाइटिस के लिए, और ईयर नोज थ्रोट डिजॉर्डर्स में भी दिया जाता है। फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो कंप्लीटली अब्जॉर्ब होते हैं, 99% प्लाज्मा बॉन्ड है। देन इनका लिवर के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, एक्सक्रीटेड इन यूरिन। अगर टी हाफ लाइफ की बात करें, प्लाज्मा हाफ लाइफ, तो 2 to 5 आवर्स इनका हाफ लाइफ है। डाइक्लोफेनाक सोडियम, एन अनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग सिमिलर टू दैट ऑफ द नैप्रोक्सिन। नैप्रोक्सिन के सिमिलर है ये डाइक्लोफेनाक, और ये डाइक्लोफेनाक अक्सर इस्तेमाल होता है मार्केट में। ये इनहिबिट करता है PG सिंथेसाइज एंड समवॉट COX-2 सेलेक्टिव। द एंटी प्लेटलेट एक्शन इज नॉट अप्लीकेबल ड्यू टू स्पेयरिंग ऑफ COX-2। देखिए, मतलब ये एक ऐसा ड्रग है डाइक्लोफेनाक जो कि प्लेटलेट एग्रीगेशन में किसी भी प्रकार का हाथ नहीं है इसका। मतलब अब देखिए आप उतने NSAID देखे हो, उनमें क्या होगा, प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट किया जा रहा था, मगर डाइक्लोफेनाक के अंदर प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट नहीं किया जाएगा। अगर प्लेटलेट के एग्रीगेशन को इनहिबिट नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, ब्लीडिंग टाइम नहीं बढ़ेगा, मतलब क्लॉट फॉर्म हो जाएगा। अगर डाइक्लोफेनाक लेंगे तब भी जो है ना आपको आपके ब्लीडिंग के अंदर या आपके क्लॉटिंग के अंदर किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं रहेगा। जैसे नॉर्मल आपका
ब्लड क्लॉट होता है उस तरीके से हो जाएगा। फार्माकोकाइनेटिक अब्जॉर्ब्ड ओरली, 99% प्लाज्मा प्रोटीन बॉन्ड है, मेटाबोलाइज्ड इन लिवर और एक्सक्रीटेड बोथ इन यूरिन एंड बाइल। साइड इफेक्ट्स इरिटेशन, नोजिया, अल्सर, ब्लीडिंग एक कॉमन है। डोज की बात करें तो 50 to 75 mg 3 times इन अ डे दे सकते हो, फॉलोड बाय BID। नेक्स्ट इटोडोलैक, दिस newer indole acetic acid NSAID is moderately COX-2 selective with properties similar to डाइक्लोफेनाक। ये भी एक COX-2 सेलेक्टिव इनिबिटर है जो इनका प्रॉपर्टीज़ लगभग सेम है डाइक्लोफेनाक से, और एट स्मॉलर डोज जो है ना गैस्ट्रिक टॉलरेंस इज बेटर, मतलब टॉलरेट कर सकते हो ओके दैन द अदर NSAID। गैस्ट्रिक इरिटेशन सारा कुछ ये प्रॉब्लम जो है ना, अगर आप इटोडोलैक स्मॉल डोज के अंदर दे सकते हो तो वो सब कुछ आप मास्क कर सकते हो, मतलब गैस्ट्रिक इरिटेशन को मास्क कर सकते हो। इट इज़ अप्रूव्ड फॉर ऑस्ट्रियो एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस एज वेल एज इन एक्यूट मस्कुलोस्केलेटल पेन के अंदर भी इनका इस्तेमाल होता है। देन सेलेक्टिव COX-2 इनिबिटर्स, मतलब ये ऐसे ड्रग है जो कि अक्सर स्पेसिफिक इस्तेमाल होते हैं ओके ऑस्ट्रियो, मतलब जो डॉक्टर ऑस्ट्रियो आर्थराइटिस रहते हैं वो इस ड्रग को प्रिस्क्राइब करते हैं। द मेन एडवांटेज, ये आपको याद रखना है, ऑफ दिस क्लास इज दे वोंट कॉज मोर गैस्ट्रिक इरिटेशन, occurrence of peptic ulcers and ulcer bleed is less with other traditional NSAID. They do not inhibit platelet aggregation. ये अल्सर नहीं कॉज करते और गैस्ट्रिक इरिटेशन में नहीं कॉज करते और प्लेटलेट के एग्रीगेशन में भी इनहिबिट नहीं दिखाते। एग्जाम्पल है एटेरोकॉक्सिब, दिस न्यूअर COX-2 इनिबिटर हैज हाईएस्ट COX-2 सेलेक्टिव, इट इज सुटेबल फॉर वंस अ डे ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियो एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एक्यूट गाउट, एक्यूट डेंटल सर्जरी पेन, और इनका टी हॉप 24 आवर्स तक जो है ना इनका एक टी ऑफ लाइफ है। और सिलिकॉक्सिब और पेरिकॉक्सिब ये दो इनके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट पैरा अमाइनो फिनॉल डेरिवेटिव्स गाइस, ये पैरा अमाइनो फिनॉल डेरिवेटिव, इसको एग्जांपल हमारा ये है पैरासिटामोल, एसिटोमिनोफिन जो एक कॉमन है डोलो 650। The central analgesic action of paracetamol is like aspirin but has weak anti-inflammatory action. पैरासिटामोल एक गुड और प्रॉम्प्टली एक्टिंग एंटी पैरेजेसिक है जो कि फीवर के अंदर, नॉर्मल पेन के अंदर दिया जाता है। गैस्ट्रिक इरिटेशन में इनका उतना खास नहीं रहता, मतलब गैस्ट्रिक इरिटेशन ये नहीं कॉज करते गाइस, और म्यूकोसोलल एरोजन हो या ब्लीडिंग हो ये सब सारा कुछ इसमें नहीं पाया गया है। और ये जो है ना एक सेफ ड्रग है पैरासिटामोल। फार्माकोकाइनेटिक, वेल अब्जॉर्ब ओरली, और इनका 25% प्रोटीन बॉन्ड रहता है और इनका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी के अंदर पाया जाता है। मेटाबॉलिज्म अकर्स इन बाय कॉन्जुगेशन विथ ग्लूकोनिक एसिड, टी ऑफ लाइफ बस 2 से 3 घंटे तक का रहता है, इफेक्ट फॉर 3 to 5 आवर्स। एडवर्स इफेक्ट्स इन आइसोलेटेड एंटीपायरेटिक डोजेस, पैरासिटामोल एक सेफ है और वेल टॉलरेटेड है, मगर नोजिया रैशेस आर ओकेशनली हो सकते हैं ओके हो सकते हैं, 1% चांस है। इट्स मेजर एडवर्स इफेक्ट्स इज हेपेटोटॉक्सिसिटी इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म यूज ओके 3 से 5,000 3 to 4,000 या 5,000 ग्राम पैरासिटामोल डेली दे सकते हो, ठीक है 3 से 5 आवर्स। अगर इससे ज़्यादा हो गया लाइक 10,000 मतलब 10 या 12 13,000 अगर इस प्रकार का पैरासिटामोल दिया जाएगा तो दैट लीड्स टू द लिवर टॉक्सिसिटी। यूजर्स, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड OTC एनाल्जेसिक फॉर हेडेक, माइल्ड माइग्रेन, मस्कुलोस्केलेटल पेन, और ये जो है ना बेस्ट ड्रग है जो फीवर को ट्रीट करता है। पैरासिटामोल इज़ यूज्ड इन ऑल एज ग्रुप्स, प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर भी दिया जाता है, लैक्टेटिंग वुमेन के अंदर भी दिया जाता है, और वो पेशेंट्स जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है एस्प्रिन को ओके जो एस्प्रिन लेने से उन्हें साइड इफेक्ट है उन्हें भी ये प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो गाइज़ ये हो गया हमारा सारा कुछ NSAIDs के बारे में, ठीक है। नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारा एंटी गाउट ड्रग्स और एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, उसको हम कंप्लीट करके नेक्स्ट हमारा यूनिट 4 में जम करने वाले। तो थैंक यू गाइस।